नमोन्मय है बच्चों। डिजिटल लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम शुकनासोपदेश कर रहे थे और उसी में आज ये हमारा 7वां वीडियो लेक्चर है। बच्चों, आज इस गद्य भाग में हम धूर्त और चापलूस व्यक्तियों की कपटपूर्ण बातों में आकर विवेकहीन राजा लोग भ्रमित होकर किस प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ मंत्री शुकनास चंद्रापीठ से कह रहे हैं, आत्म विडंबना च अनुजीविना जनेन। यहाँ आत्म विडंबना का क्या अर्थ है? अपनी वंचना को, अपनी ठगी को, अपनी नकल करने को। च और अनुजीविना जनेन, अपने सेवक जनों के द्वारा। अनुजीविना सेवक, जनेन जनों के द्वारा। आगे है क्रियामाणाम अभिनंदन्ति। क्रियामाणाम की जाती हुई, यहाँ तक है ये बच्चों पद इसमें। इसके बाद अभिनंदन्ति, क्रियामाणा इसका क्या अर्थ है? की जाती हुई। अभिनंदन्ति, अभिनंदन करती। सेवक जनों के द्वारा जब ऐसे विवेकहीन राजाओं की आत्म विडंबना, उनकी नकल, उनकी वंचना, उनकी ठगी की जाती है तो अभिनंदन्ति, अभिनंदन करते हैं। राजा लोग ऐसे ही सेवक जनों की प्रशंसा करते हैं, ऐसे ही सेवक जनों का अभिनंदन करते हैं जो उन राजाओं की क्या वंचना करते हैं, उन राजाओं की नकल उतारते हैं। अर्थात ये जो मूर्ख राजागण हैं, अविवेकी राजागण हैं, किन व्यक्तियों को पसंद करते हैं? जो उनके जैसे ही वंचना करें। इससे आगे है मनसा देवता अध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावनोपहताश्च, यहाँ तक। और इसके बाद अंत प्रविष्ठा, यहाँ और उसके बाद बच्चों यहाँ पर अपर भुज द्वयम एव आत्मबाहु युगलम संभावयन्ति। अब यहाँ मनसा, मन से, देवता अध्यारोपण, देवता का अध्यारोप कर लेना, देवत्व का आरोप कर लेना। अध्यारोपण क्या होता है? किसी चीज का आरोप कर ले, जैसे कि रस्सी को सांप समझ लिया जाए तो वो अध्यारोप हो गया। है तो वह रस्सी, लेकिन इसको क्या कर लिया? सांप मान लिया, तो वो अध्यारोपण हो गया। यहाँ पर ये जो मूर्ख जो राजा होते, मनसा, मन से क्या मान लेते हैं? देवत्व का आरोप कर लेते हैं अपने भीतर, अपने आप को देवत्व अर्थात देव मानने लग जाते हैं। तो ये देवता भाव का, देवत्व का अध्यारोप कर लेते हैं ये मूर्ख राजा। प्रतारणा, प्रतारणा यहाँ क्या अर्थ है इसका? धोखे से। संभूत, उत्पन्न हुई। संभावना, ऐसी संभावना कर लेते हैं, ऐसी कल्पना कर लेते हैं। संभूत का क्या अर्थ है? उत्पन्न। और यहां बच्चों जो इसके बाद यह संभावना का जो अर्थ दिया हुआ है, संभावना उपहता, ऐसी संभावना कर लेते हैं ये राजा लोग, कल्पना कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ है उपहता, नष्ट हुए। च और अंत, अंदर, प्रविष्ट, अंदर प्रवेश हुई। अंदर प्रविष्ट का क्या अर्थ है? यहाँ अंदर प्रवेश हुई। क्या? अपर भुज, अपर, अपर से यहाँ क्या अर्थ है? दूसरी। भुज द्वयम, दो भुजाएं। इसमें यह पद है यहाँ पर अपर है, इसका क्या अर्थ है बच्चों? अपर का यहाँ जगह दूसरी। भुज द्वयम, दो भुजाएं। उसके बाद कह रहे हैं कि ईव मानो आत्म बाहु युगलम, अपनी दो भुजाओं को, आत्म अपनी, बाहु भुजा, और युगलम आ गया तो युगल है, दो, दो भुजाओं को संभावयन्ति, संभावना कर लेते हैं, समझने लगते हैं। अब बच्चों ये सबसे पहले ये राजा लोग क्या करते हैं कि अपने मन में देवत्व का अध्यारोप कर अपने आप को देवता मानने लग जाते हैं। क्या समझते हैं कि मैं देवता हूं? मन से ये राजा लोग झूठा अध्यारोप कर लेते हैं। और कैसे संभावना करते हैं कि दो तो भुजाएं हैं ही, कह रहे हैं कि आत्म बाहु युगलम, अपनी दो भुजाओं को कैसा मान लेते हैं? अंत प्रविष्ट अपर भुज द्वयम, अंदर दो भुजाएं और हैं, मानो अंदर छिपी हुई दो भुजाओं वाला, ऐसी संभावना करने लग जाते हैं। कौन? ये अविवेकी राजागण। कि ये मानते हैं कि दो भुजाएं तो मेरी दिखाई दे रही हैं,
आत्मबाहु युगलम, अपनी दो भुजाओं को तो दिखाई रही हैं, लेकिन कह रहे हैं कि दो भुजाएं और हैं जो क्या अंत प्रविष्ट हैं, अंदर प्रविष्ट की हुई हैं, अंदर हैं, दिखाई नहीं देती। अपर भुजद्वयम, दूसरी दो भुजाएं, अर्थात अपने आप को कैसा मानते हैं, चार भुजाओं वाला। अब चार भुजाओं वाला कौन है, भगवान विष्णु। तो ये स्वयं को क्या मानने लग जाते हैं कि मैं तो भगवान विष्णु हूं, ऐसा अध्यारोप कर लेते हैं मन से, ऐसा देवता भाव, देवत्व का अध्यारोप कर लेते हैं। तो इस धोखे से, प्रताड़ना क्या होता है, धोखा, धोखे से उत्पन्न हुई इस संभावना से मानो नष्ट हुए ऐसे मन से ये कल्पना कर लेते हैं, ऐसे संभावना कर लेते हैं कि मैं विष्णु हूं, मैं चतुर्भुजी हूं, ऐसा अध्यारोप कर लेते हैं। अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं, विष्णु का अवतार, विष्णु हूं मैं तो, मेरी चार भुजाएं हैं। यदि कोई पूछे कि आपकी चार भुजाएं दिखाई नहीं दे रही, तो क्या कहते हैं, दो तो ये दिखाई दे रही हैं और दो अंदर हैं, अंत प्रविष्ट है, अंत प्रविष्ट है, अंदर प्रवेश की हुई हैं, दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन मन से क्या मान लेते हैं कि मैं तो चतुर्भुजी हूं। तो यहाँ शुकनास मंत्री क्या कहना चाह रही हैं, उनका भाव क्या है कि हे चंद्रापीड़, तुम राजा बनने के बाद अपने आप को भगवान विष्णु ऐसा मत मान लेना कि तुम भगवान विष्णु हो, इन मूर्ख राजाओं की भांति ऐसे भगवान विष्णु बनने का प्रयास मत करना राजा बनने के बाद, ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ त्वग आंतरित तृतीय लोचनम, ये देखिए यहाँ त्वग आंतरित तृतीय लोचनम स्व ललाटम आशंकन्ते, ये कह रहे हैं। अब त्वग आंतरित यहाँ क्या है, त्वचा में छिपा हुआ, त्वग त्वचा, आंतरित अंदर छिपा हुआ, तृतीय लोचनम तीसरा नेत्र, स्व अपने ललाटम माथे में, ये अपने ललाट में, अपने माथे में क्या मानते हैं कि तीसरा नेत्र जो है वो छिपा हुआ है। और आगे देखिए आशंकन्ते, ऐसे आशंका करते हैं। अब ये राजागण अपने आप को क्या मानते हैं, तीसरा नेत्र जो है ललाट पर किसका, भगवान शिव का। अब यहाँ इन्होंने क्या आरोप कर लिया, क्या समझ रहे हैं अपने आप को कि मैं तो भगवान शिव हूं, मानो मैं त्रिलोचन हूं, ऐसा समझते हैं राजागण, अपने आप को भगवान शिव समझते हैं, अपने आप को इतना शक्तिशाली मानने लग जाते हैं। यदि इनसे कोई पूछे कि महाराज आपकी तीसरा नेत्र आपका दिखाई तो नहीं दे रहा, तो क्या कहते, त्वग अंतरित तृतीय लोचनम, त्वचा के भीतर छिपा हुआ है, त्वचा के अंदर तीसरा नेत्र है। और यदि इनसे कोई प्रश्न करे तो क्या कहेंगे कि मैं तृतीय नेत्र, अपना तृतीय नेत्र खोल करके मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। अभी अंदर से इनके ऐसे भाव आने लग जाता है जैसे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस प्रकार का अध्यारोप कर लेते हैं। देखिए देवता अध्यारोपण से क्या अर्थ है कि अपने आप को देवता मानने लग जाते हैं। तो यहाँ कौन से देवता का आरोप कर लिया बच्चों, भगवान शिव का। तो यहाँ शुकनास मंत्री चंद्रापीठ से कह रहे, हे चंद्रापीठ, तुम राजा बनने के बाद भगवान शिव बनने का प्रयास मत करना। इसके बाद आगे कह रहे हैं, देखिए दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, दर्शनों को प्रदान करना, दर्शन देना, अपि भी, अनुग्रहम कृपा करना, गणयन्ति गिनते हैं। अगर किसी को दर्शन दे दिए तो क्या मानते हैं कि उस व्यक्ति पर कृपा कर दी है। ये राजागण दर्शन देने को भी, अनुग्रह करने को, अनुग्रह क्या, कृपा समझते हैं कि मैंने दर्शन दे दिए तो मैंने सामने वाले जन पर बहुत ही कृपा कर दी, इस पर अनुग्रह कर दिया। देख प्रजा के बीच में जाने वाला राजा किसी पर भी कोई भी अनुग्रह नहीं करता, ये तो राजा का कर्तव्य है। लेकिन ये राजागण क्या समझते हैं कि हमने दर्शन दिए हैं तो हमने तो सामने वाले पर जो है अनुग्रह कर दिया, ऐसा सोचते हैं। इससे आगे इसके बाद कह रहे दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति, ये अपि दिया हुआ है साथ में यहाँ, और उसके बाद उपकार पक्ष है। दृष्टिपात करना, देखना, निहारना, अपि भी, दृष्टिपात करना भी क्या, उपकार पक्ष, उपकार के पक्ष में, स्थापयन्ति क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, स्थापयन्ति का क्या अर्थ है, रखते हैं, स्थापित करते हैं कि सामने वाले जन पर दृष्टिपात कर दिया, उसे निहार लिया, उसे देख लिया तो मानो उस पर उपकार कर दिया, ऐसा समझने लग जाते हैं कि मैंने इस पर दृष्टि डाली तो मैंने इस पर उपकार कर दिया। इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ संभाषणम अपि संविभाग, ये मध्य है या इससे परिचित कर लेते हैं, संविभाग है ये मध्य, कुर्वन्ति,
संभाषण करना, बातचीत करना, वार्तालाप करने को भी क्या मानते हैं? बात भी कर ले तो क्या कहते हैं? संविभाग मध्य। पारितोषिक दे दिया कि मैंने बातचीत कर ली है, सामने वाले जन से ये वार्तालाप कर लें, बात कर लें, तो क्या समझते हैं कि उसको मैंने पुरस्कार दे दिया। कुर्वंती करते हैं, पारितोषिक की श्रेणी में रखते हैं उसको, किसी बात करने को। ऐसे ये मूर्ख राजा लोग। इससे आगे हैं बच्चों, आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यन्ते। आज्ञा देने को भी, आज्ञा को भी क्या है? वर प्रदानम, वर देना, मन्यन्ते मानते हैं। यदि किसी को आज्ञा दें तो क्या मानते हैं? मैंने तो इसको वर प्रदान कर दिया, ऐसा सोचते हैं ये राजागण। इसके बाद है स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ति। अब कह रहे हैं स्पर्श करना भी, स्पर्श भी कर लिया, किसी को छू भी लिया, किसी जन को, तो कहते हैं पावनम आकलयन्ति। आकलयन्ति समझते हैं क्या? मैंने तो इसको पावन कर दिया। या आकलयन्ति का क्या अर्थ है बच्चों? समझना, समझते हैं, समझना हो जाता है। स्पर्श कर लिया, किसी जन को छू लिया, तो ऐसा मानते हैं कि मैंने तो इसको पवित्र कर दिया। तो यहाँ शुकनास मंत्री चंद्रपीठ से क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम ऐसे राजा मत बनना, क्योंकि किसी पर देखिए दृष्टिपात करना है, वार्तालाप करना, आज्ञा देनी है, ये स्पर्श करना है, दर्शन देना, ये सब कहीं तो राजा का कर्तव्य है। प्रजा के बीच में राजा जाता है, अब किसी पर दृष्टिपात कर दिया तो ये थोड़ी है इसमें कि राजा ने उस पर उपकार कर दिया कोई, नहीं, ये तो राजा का कर्तव्य है। प्रजा के लिए, प्रजा के कार्यों के लिए वह सदैव जो है क्या तत्पर रहे, राजा ऐसा होना चाहिए। तो तुम ऐसे राजा मत बनना, यहां ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे कह रहे हैं, इसके बाद बच्चों इस यहां से अब देखिए आगे, जो ये भ्रमित, जो मूर्ख राजा हैं, इनका निंदनीय आचरण अब यहां से आरंभ हो जाता है। अभी हमने हास्यास्पद चेष्टाएं देखी इन मूर्ख राजाओं की, किस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। अब ये राजा, इनका जो आचरण है निंदनीय आचरण है। अब आचरण देखिए इनका कैसा है। अब इसमें कह रहे हैं देखिए, मिथ्या महातम्य गर्व निर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्य। अब देखिए यहाँ मिथ्या का क्या अर्थ है बच्चों? मिथ्या क्या होता है? झूठ, झूठे, महातम्य बड़प्पन के, गर्व अभिमान से, निर्भरा भरे हुए, निर्भराश्चय भरे हुए, च और, न नहीं, प्रणमन्ति क्या आ जाएगा? प्रणाम करना, देवताभ्य देवताओं को, देवताओं को न प्रणमन्ति प्रणाम नहीं करते हैं ये राजागण। अब इनका आचरण देखिए कितना निंदनीय है। देवताओं को प्रणाम नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये क्या है? मिथ्या महातम्य गर्व निर्भराश्च, ये झूठे बड़प्पन के, झूठे महातम्य के अभिमान से भरे हुए हैं, इसलिए देवताओं को भी ये प्रणाम नहीं करते हैं, न प्रणमन्ति। अपने आप को देवताओं से भी ज़्यादा बड़ा मानते हैं। ये कहते हैं कि हम क्यों देवताओं को प्रणाम करें, कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। देवताओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली मानने लग जाते हैं स्वयं को। और इस अहंकार के कारण, इस झूठे बड़प्पन के अहंकार के कारण क्या है बच्चों? ये प्रणाम नहीं करते। इससे आगे है, न पूजयन्ति द्विजातीन, न नहीं पूजयन्ति पूजते हैं, किनको? द्विजातीन ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को पूजते नहीं हैं। इससे आगे देखिए, इसमें न मानयन्ति, न नहीं मानयन्ति मानते हैं, सम्मान करते हैं, मान्यान जो मान्य जन है, जो सम्मान के योग्य हैं, उन जनों का। मान्यान का क्या अर्थ है बच्चों? सम्मान के योग्य जन। योग्य जनों को भी उनका सम्मान नहीं करते हैं। न नहीं मानयन्ति, मान सम्मान नहीं करते हैं, किनका? मान्यान जो सम्मान के योग्य जन है उनका। इससे आगे बच्चों देखिए क्या कह रहे हैं, न नहीं अर्चनीयान। देखिए यहां इसमें पद दिया हुआ है,
अर्चनीयान कौन होते हैं बच्चों? पूजनीय व्यक्ति जो हैं। और यहाँ देखिए न के साथ क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर? अर्चयन्ति, अर्थात नहीं करते हैं क्या? पूजा। ये जो अर्चनीयान दिया हुआ है इसका क्या अर्थ है? पूजनीय। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा नहीं करते, अर्चना नहीं करते हैं। इससे आगे देखिए कह रहे हैं न, नहीं, अभिवाद्य। अब देखिए इसमें क्या करें? अभिवाद्य है, साथ में ये मिला हुआ है बच्चों, इसके साथ पद है अभिवाद्य, अंत्य अभिवादन अर्हान, ये है। अब इसमें देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं? न, नहीं, इसके साथ ये पद है अभिवादयन्ति, अभिवादन, कि न अभिवादयन्ति, अभिवादन नहीं करते हैं। इससे आगे बच्चों क्या पद है? अभिवादन अर्हान, यहाँ से है ये अभिवादन और ये है अर्हान। और ये बच्चों पद है, इसका क्या अर्थ है? अभिवादन, न लग गया तो नहीं करते। अब जो अभिवादन के योग्य हैं, अर्हान का क्या अर्थ होता है? योग्य। जो अभिवादन के योग्य जन हैं उनका ये अभिवादन ही नहीं करते हैं। इससे आगे देखिए कौन नहीं करते हैं? ये मूर्ख राजा जो धूर्त व्यक्तियों की बातों में आकर अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चों आगे क्या कह रहे हैं इसी में, न अभ्युत्तिष्ठन्ति गुरुन। अब गुरुन, गुरुजनों के सम्मान में, न, नहीं, अभ्युत्तिष्ठन्ति, उठते हैं, गुरुजनों के सम्मान में उठते ही नहीं है। अपने आप को इतना अधिक शक्तिशाली मानने लग जाते हैं कि गुरुजन आते हैं उनके सम्मान में भी ये खड़े नहीं होते हैं, उठते नहीं हैं। तो बच्चों यह देखिए मनुस्मृति में भी ये वर्णन आया है कि गुरु के आने पर उनका उठकर अभिवादन करना चाहिए। ये मनुस्मृति में ये बच्चों इसमें अध्याय 2 और श्लोक है, श्लोक संख्या आप देखेंगे तो उसमें 119, इसमें ये वर्णन दिया हुआ है कि गुरु के आने पर अभिवादन करना चाहिए उठकर। और क्या इसमें बच्चों पंक्ति लिखी है? शय्या आसनस्, ये देखिए इसके बाद श चैवेन, एक ही साथ है तो ये क्या है बच्चों? चैव एनम, इस तरह से पद है, ये अलग अलग करेंगे तो उत्थाय, इसके बाद आगे यहां लिख देते हैं इससे नीचे अभिवादित। ये है बच्चों इसमें कि यहां से ये प्रारंभ हो गई है और यहां तक है। कहने कि अपने आसन से उठकर अभिवादन करना चाहिए गुरुजन का, ऐसे कहते हैं। अपनी शैया से, अपने उस आसन से उठ करके और गुरुजनों का सम्मान करो, उनका आदर करो। ये मनुस्मृति में वर्णन मिलता है। इससे बच्चों जो पहले भी हमने किया है उसका भी वर्णन मिलता है। देखिए यह है कि अभिवादन के जो योग्य जो लोग हैं उनका अभिवादन करना चाहिए, इसका वर्णन भी मिलता है। मनुस्मृति में अध्याय 2 में ही है, श्लोक है 221। इसमें दिया हुआ है बच्चों कि अभिवादन के योग्य लोगों का यदि अभिवादन करते हैं तो उनसे आयु, विद्या, आयु है, विद्या है, शक्ति, इनकी वृद्धि होती है। इसके लिए देखिए श्लोक दिया हुआ है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन। चत्वारि
तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या यशो बलम। नीचे लिख देते हैं बच्चों, ये है बेटा श्लोक। इसमें अभिवादन करने से क्या होता है बच्चों, नित्य ही देखिए आगे भी लिखा है वृद्धोप सेविनय, वृद्धजनों की सेवा करने से यदि आप उनका अभिवादन करते हैं तो चत्वारी तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल, ये बढ़ते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है मनुस्मृति में। ये बच्चों इससे ही जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब देखते हैं, अब इससे आगे ये इससे आगे बच्चों क्या है, ये अनर्थक है। उसके बाद बच्चों इसमें आयास है। उसके बाद आंतरिक विषय उपभोग, सुखम इत्युपहसन्ति, अर्थात सुखम इति उपहसन्ति। ये पद अलग अलग करेंगे तो हम इति हो जाएगा, पदच्छेद करने पर ये सुखम, इसके बाद इति है और यहां से बच्चे इसमें उपहसन्ति है। अब देखिए इसमें कह रहे अनर्थक आयास, बेकार के परिश्रम से, अनर्थक व्यर्थ का ही आयास परिश्रम किया। किसका परिश्रम कह रहे? शास्त्र आदि पढ़ने का, जो बेकार में ही परिश्रम किया। आंतरिक विषय भोग, विषय भोग अर्थात कह रहे हैं कि विषयों के उपभोग का जो सुख था वो क्या है, नहीं किया। अंतरित से यहाँ क्या अर्थ आ जाएगा कि दूर किया हुआ है। विषयों के उपभोग का जो सुख है वो दूर कर दिया। इति ऐसा सोचकर उपहसन्ति, हंसते हैं, उपहास करते हैं। किनके किनके ऊपर हंसते हैं? विद्वजनम। ये देखिए विद्वज्जनम, जो विद्वान जो जन हैं उनका उपहास करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं कि अनर्थक आयास है, बेकार का परिश्रम किया है इन्होंने, तो इन्होंने जो शास्त्र पढ़े हैं वो बेकार में ही पढ़े, क्योंकि इन्होंने क्या है, विश्व जो उपभोग का जो सुख था वो तो नहीं लिया, उनसे तो अपने आप को अंतरित किया हुआ, दूर किया हुआ। ऐसा सोच करके ये विद्वज जन्म उपहसन्ति, विद्वान जनों का उपहास करते हैं। कौन? ये मूर्ख जो राजा लोग हैं, जो अविवेकी राजा लोग हैं, ये उपहास करते हैं। ये मूर्ख राजागण क्या समझते हैं कि जो विश्व उपभोग का सुख जिसने ग्रहण किया है वो विद्वान है। जिसने ये सुख ग्रहण नहीं किया तो उसे ये विद्वान नहीं मानते हैं और उसकी हंसी उड़ाते हैं। उसको क्या कहते हैं कि अनर्थक आयास है, बेकार का ही परिश्रम किया। कि इन विद्वान जनों ने, जिन्हें विद्वान मानते हैं बाकी सब लोग, इन विद्वान जनों ने तो बेकार का ही परिश्रम किया है। ये राजागण क्या कहते हैं कि मैं तो इन्हें मूर्ख मानता हूं, क्योंकि इन्होंने विषयों के उपभोग का सुख तो नहीं लिया। अर्थात मूर्ख राजा लोगों के अनुसार शास्त्रों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? विश्व उपभोग का सुख, ऐसा मानते हैं। इसलिए विद्वान जनों का क्या है, उपहास करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, यहां क्या कह रहे हैं इसमें, जरा वैकलव्य। अब देखिए, जरा वैकलव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम। अब जरा वैकलव्य, बुढ़ापे की व्याकुलता, प्रलपितम प्रलाप, प्रलाप है, इति ऐसा, पश्यन्ति देखते हैं, वृद्ध जनों के उपदेश को। ये राजागण, वृद्ध व्यक्ति कोई उपदेश देता है तो उसे ये कैसा, किस प्रकार देखते हैं कि ये तो इनके बुढ़ापे की विकलता का प्रलाप है। ये प्रलपितम से क्या अर्थ है बच्चों? प्रलाप, विकलता का प्रलाप है, बेकार की बातें, ऐसा कहते हैं राजागण। देखिए विद्वान जनों का तो ये उपहास उड़ाते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मानते कि इन्होंने तो बेकार में ही ये परिश्रम किया, शास्त्र इत्यादि बेकार में पढ़े हैं। उनका कुछ भी महत्व नहीं है इन राजाओं की दृष्टि में, इन मूर्ख राजाओं की दृष्टि में। और यहाँ कह रहे कि जो वृद्धजन भी यदि कोई उपदेश दे देता है तो ये राजागण क्या कहते हैं कि ये तो जरा वैकलव्य है, उसका प्रलाप है, बुढ़ापे की विकलता का प्रलाप है, बुढ़ापे के कारण की जाने वाली बेकार की बातें हैं ये,
ऐसा समझते हैं ये मूर्ख राजागण। तो यहाँ शुकनास मंत्री चंद्रापीठ से कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने गुरुजनों का आदर करना, तुम विद्वान जनों की हंसी मत उड़ाना, और तुम वृद्ध जनों के उपदेश को बुढ़ापे की विकलता का प्रलाप मत समझना। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि धूर्त और चापलूस व्यक्तियों की बातों में आकर के ये राजागण ठग लिए जाते हैं, ये उनके कहे अनुसार ही कार्य करते हैं, तो इससे तो राजा और राज्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो तुम गुरुजनों का, विद्वान जनों का सम्मान करना, वृद्ध जनों का उपदेश को ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें क्या अनुभव है, उसे ध्यान से सुनना। इसके बाद आगे कह रहे हैं आत्म प्रज्ञा परिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय। अब देखिए, आत्म अपने, प्रज्ञा का, बुद्धि का, परिभव क्या होता है, तिरस्कार, अपनी बुद्धि का तिरस्कार है। इत्यसूयन्ति, अब इसका पच्छेद करते हैं तो इति और असूयन्ति है। इति ऐसा, असूयन्ति ईर्ष्या करते हैं। इसमें क्या है, पच्छेद करेंगे तो बच्चों में यहाँ पे क्या है, इति है और ये है असूयन्ति। ऐसा सोच करके असूयन्ति क्या होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। कब देखिए, सचिव उपदेशाय, सचिव और साथ में इसमें क्या उपदेशाय है। सचिव के उपदेश को, मंत्रियों के उपदेश को, यदि कोई मंत्री उपदेश देता है, इन मूर्ख राजाओं को कोई मंत्री उपदेश देता है और वो इनके हित की बात ही कहता है, तो ये राजागण उसके प्रति ईर्ष्या करते हैं। क्यों? ये क्या समझते हैं कि ये तो अपनी बुद्धि का तिरस्कार है। राजा अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली मानते हैं, ये मूर्ख राजा लोग बुद्धिमान मानते हैं और समझते यदि कोई हमें उपदेश दे तो ये तो हमारी बुद्धि का तिरस्कार है। परिभव से क्या अर्थ है, तिरस्कार। अपनी बुद्धि का तिरस्कार मानते हैं। यदि कोई हितकारी बात कहे, कोई मंत्री उपदेश दे तो ईर्ष्या के कारण उसे सुनते नहीं हैं। इससे आगे देखिए बच्चों, इसमें है कुपयंती हितवादी ने। हितवादी ने, भला कहने वाले को, हित की बात कहने वालों पर तो कुपयंती, क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध करते। देखिए, कोई हित की बात कहता है राजा के लिए, तो ये ये जो मूर्ख राजागण हैं, ये क्या करते हैं, उस पर क्रोधित हो जाते हैं। यदि कोई मंत्री उपदेश दे तो उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, अपनी बुद्धि का तिरस्कार समझते हैं। ऐसे मूर्ख राजागण। तो हे चंद्रापीड़, शुकनास मंत्री क्या कह रहे हैं कि हे चंद्रापीड़, तुम इस प्रकार का आचरण मत करना। तो ये निंदा जो जनक आचरण था बच्चों, इनका निंदनीय आचरण था, भ्रमित मूर्ख राजाओं का, जो धूर्त व्यक्तियों की बातों में आ जाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ बच्चों इसमें जो अविवेकी जो राजा हैं, उनका इन चापलूसों के प्रति मधुर व्यवहार कैसे हो जाता है, किस प्रकार से ये मधुर व्यवहार रखते हैं अपने चापलूसों के प्रति। अब ये राजागण भ्रमित हो जाते हैं इनकी बातों में आकर, धूर्त व्यक्तियों की, चापलूसों की बातों में आकर, और उसके बाद ये निंदनीय आचरण करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो ये चापलूस हैं, जो ये धूर्त हैं, इनके प्रति इन मूर्ख राजाओं का व्यवहार भी मधुर हो जाता है। ये इन्हें ही ज़्यादा सम्मान देते हैं अन्यों की अपेक्षा। अब यहाँ देखिए किस प्रकार से इनका व्यवहार मधुर हो जाता है। इसका वर्णन करते हुए यहाँ मंत्री शुकनास क्या कह रहे हैं कि सर्वथा तम अभिनंदन्ति, सर्वथा सभी प्रकार से तम उसका अभिनंदन्ति, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कौन? ये राजा लोग, ये मूर्ख राजा लोग, ये अविवेकी, ये दुराचारी जो राजा हैं, वे उसी का ही अभिनंदन करते हैं। किसका? धूर्त का। जो धूर्त व्यक्ति है, जो चापलूस व्यक्ति है, ये उसी का ही स्वागत करते हैं। तमालपंथी उसी के साथ ही बातचीत करते हैं। तम पार्श्वे कुर्वन्ति, और उसे ही अपने समीप में बैठाते हैं। पार्श्वे का क्या अर्थ है? समीप में। तम उसे ही संवर्धयन्ति, बढ़ाते हैं, अर्थात धन इत्यादि देकर उसे बढ़ाते हैं, मान सम्मान करते हैं। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, और उसी के साथ ही सुखपूर्वक रहते हैं। अवतिष्ठन्ते
रहते हैं सुखम सुखपूर्वक। तस्मै ददाति उसे ही देते हैं, क्या देते हैं, धन इत्यादि। तम उसे ही मित्रताम उपनयंती उससे ही क्या करते हैं, मित्रता करते हैं। मित्रताम मित्रता उपनयंती करते हैं, उसे धूर्त के साथ, चापलूस व्यक्ति के साथ ही ये राजागण जो है मित्रता करते हैं, उसे ही धन इत्यादि देते हैं। तस्य उसके ही वचनम वचन को शृण्वन्ति सुनते हैं, उसके ही वचन को सुनते हैं, अन्य किसी की बात पर ये राजा लोग ध्यान नहीं देते हैं, केवल उसी धूर्त के ही, उसी चापलूस के ही वचन को सुनते हैं। तत्र वर्षन्ति उसी पर ही वर्षा करते हैं। किसकी वर्षा करते हैं, धन की। तम बहु मन्यन्ते और उसे ही बहुत अधिक मन्यन्ते मानते हैं, उसे ही मान सम्मान देते हैं, उसे अन्य जो व्यक्ति हैं उनकी अपेक्षा इस धूर्त को, इस चापलूस को अधिक सम्मान देते हैं ये राजा लोग। तम आप्तताम आपादयन्ति उसी के ही आप्तताम, आप्तताम का यहाँ क्या अर्थ है बच्चों, विश्वास युक्त वचन मान लेते हैं, उसके आप्त वचन मान लेते हैं कि धूर्त व्यक्ति ने जो कह दिया, चापलूस व्यक्ति ने जो कह दिया वही सत्य है, उसी पर ही क्या है, अपादयन्ति उसे ही अपना क्या है, विश्वास पात्र बना लेते हैं, उसी की बात पर विश्वास करते हैं। अर्थात इस धूर्त व्यक्ति के वचन को आप्त वचन के समान ही ये मूर्ख राजागण ग्रहण कर लेते हैं, उसी की बात को सत्य मान लेते हैं। जो अभी से आगे आ रहे यो, जो अहर्निशम रात दिन अनव्रतम लगातार, अब देखिए इसके साथ यह पद दिया हुआ उपरचिता अंजलि, इसमें यहाँ ली आगे दिया हुआ है बच्चों, अधिदैवतम एव, यहाँ देखिए अब इसमें अधिदैवतम है बच्चों, ये पद है, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसे, अधिदैवतम और इसके बाद है एव, और यहाँ ये पद क्या था, अनव्रतम। अब बच्चों यहाँ देखिए कह रहे आगे विगत अन्य कर्तव्य, विगत है इसमें अन्य और कर्तव्य और इसके बाद स्तौति। अब यहाँ जो धूर्त व्यक्ति की जो बात कर रहे हैं, चापलूस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, राजा किसे अपना प्रिय मानते हैं, किसके साथ मधुर व्यवहार कर रहे हैं, उस धूर्त व्यक्ति के साथ, और वह धूर्त कैसा है, वह चापलूस कैसा है। यो जो रात दिन लगातार उपरचित जोड़कर, क्या, अंजलि हाथों को, अपने हाथ को जोड़कर, अपने हाथ जोड़े हुए हैं, अधिदैवतम इष्ट देवता के समान स्तुति, इन राजाओं की जो स्तुति करता है ऐसा व्यक्ति, विगत अन्य कर्तव्य, और उस व्यक्ति ने किया कि अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़कर, अर्थात ये राजागण उसी पर ही क्या है, धन की वर्षा करते हैं, उसके साथ ही बात करते हैं, उसका ही अभिनंदन करते हैं, जो रात दिन लगातार हाथ जोड़कर इष्ट देव के समान अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़कर इन राजाओं की स्तुति, अर्थात क्या, स्तुति करता है, इन राजाओं की स्तुतिगान करता रहता है। जैसे इष्ट देवता की स्तुति की जाती है रात दिन, इस प्रकार से इन राजाओं की जो स्तुति करता है। विगत का क्या अर्थ है, जो चला गया, अर्थात उसे जो छोड़ दिया, अन्य, अन्य कर्तव्य कार्य के कार्य, अन्य सभी कार्यों को छोड़कर जो रात दिन इन राजाओं की स्तुति करता रहता है हाथ जोड़कर, तो ये उनको ही सबसे अधिक सम्मान देते हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं यो वा, यो जो और वा का क्या अर्थ होता है बच्चों, अथवा, अथवा जो महात्म्यम उद्भावयति, जो इनकी महानता को, जो इनकी महत्ता को उद्भावयति प्रकट करता है। अब यहां कह रहे हैं कि ये राजागण किसके साथ बात करना पसंद करते हैं, किसके साथ सुखपूर्वक रहते हैं, जो क्या है, जो रात दिन लगातार हाथ जोड़कर इष्ट देव के समान इन राजाओं की स्तुति करता है, और जो क्या अपने अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़ देता है, उसे और कोई कार्य नहीं है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति जो अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़ देता है, रात दिन लगा हुआ इन राजाओं की स्तुति करने में, जैसे इष्ट देवता की स्तुति करते हैं, और जो क्या है, महात्म्यम उद्भावयति, जो इनकी महत्ता को, इनके बड़प्पन को प्रकट करता है, उन्हीं का ही ये राजागण सम्मान करते। तो बच्चों यहाँ से ये जो गद्य में, इस गद्य भाग में जो अंत में जो पंक्ति दी हुई है, ये देखिए यहाँ तक है, ये महात्म्यम उद्भावयति तक, और ये बच्चों साथ कहाँ है, ये यहाँ से बच्चों इसमें जुड़ा हुआ है, ये सब इसके साथ आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ से ये आरंभ हो जाएगी। अर्थात उन्हीं का ही क्या है, राजागण अभिनंदन करते हैं, जो क्या है, रात दिन
हाथ जोड़कर खड़ा रहे, इन राजाओं के समक्ष उनकी स्तुति करता रहे इष्ट देव की भांति, जो इनकी महिमा को प्रकट करता रहे। ऐसे व्यक्ति का ये राजागण क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं के समीप में रहते हैं, उन्हीं को बढ़ाते हैं, उन्हीं के साथ सुखपूर्वक बैठते हैं, उन्हीं को देते हैं, उन्हीं से मित्रता करते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, उनको ही धन इत्यादि की वर्षा करते हैं और उन्हें ही बहुत अधिक मानते हैं और उन्हें पर ही विश्वास भी कर लेते हैं ऐसे व्यक्तियों पर। तो बच्चों यह इसकी अंतिम जो पंक्ति है ये इसके साथ यहाँ जुड़े हुए, ये आरंभ से जो इसमें कहा गया, ये तम का प्रयोग जो किया गया है ये उसके लिए है जो रात दिन हाथ जोड़कर इन राजाओं की स्तुति करता है, जो इनके बड़प्पन को प्रकट करता है। इससे आगे है, देखिए अब इसमें कह रहे हैं किम वा तेषाम सांप्रतम। अब किम क्या, वा अथवा, तेषाम सांप्रतम, अब उनके लिए क्या उचित है, उन राजाओं के लिए मैं क्या कहूं। अब यह शुकनास मंत्री कह रहे हैं कि उन राजाओं के विषय में मैं क्या कहूं, उन राजाओं के लिए क्या उचित है। जो राजा क्या करते हैं, देखिए यहां है, अब इसमें पद है येषाम अति नृशंस प्रायोपदेश निर्घृणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम। येषाम जो अति नृशंस अत्यधिक कठोर, प्राय उपदेश, उपदेश है, उपदेश है जिनका क्या, निर्घृणम दया से रहित। निर्घृणम का बच्चों क्या अर्थ है, दया से रहित। अब कह रहे हैं कि उन राजाओं के लिए क्या उचित कार्य है। अभी शुकनास मंत्री कह रहे हैं कि मैं ऐसे राजाओं के विषय में क्या कहूं जो क्या है, कौटिल्य के शास्त्र को ही प्रमाण मानते हैं। और कौटिल्य का शास्त्र बच्चों कैसा कह रहे हैं, जो अत्यधिक कठोर है, जो अति नृशंस प्राय है ऐसा। और फिर कह रहे हैं उपदेश, ऐसा जो उपदेश है जिसमें क्या, निर्घृणम जो दया से रहित है, जो दया से हीन है, ऐसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमाणम जो प्रमाण है जिन राजाओं के लिए। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं शुकनास मंत्री कि कौटिल्य जिस प्रकार का कठोर उपदेश राजा के लिए कहते हैं वैसा तो हमारे लिए सही नहीं है। अर्थात इतना कठोर राजदंड देने के पक्ष में तो यहाँ शुकनास मंत्री भी नहीं है जैसा कौटिल्य करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उन राजाओं के विषय में मैं क्या कहूँ जो दया से रहित, अत्यधिक जो कठोर है, ऐसा उपदेश किसका है, कौटिल्य शास्त्र को ही जो प्रमाण मानते हैं, उन्हीं के उपदेशों का जो अनुसरण करते हैं। तो उन राजाओं के विषय में मैं क्या कहूं, अर्थात ऐसे राजा उचित नहीं करते हैं। तो यहां कहना क्या चाह रहे हैं शुकनास मंत्री चंद्रापीठ से कि तुम इस प्रकार का आचरण मत करना, जिस प्रकार से कौटिल्य ने जो ये कठोर उपदेश दिया हुआ है राजाओं के लिए वैसा तुम अनुसरण मत करना। इसके बाद कह रहे हैं अभी चार क्रिया, अब यहां देखिए इसका पच्छेद करते चलते हैं। अभी चार क्रिया क्रूरैक प्रकृत्य पुरोधसो गुरवा। इसके बाद कह रहे हैं पराभिसंधान परा मंत्रिण उपदेष्टारय। अभिचार क्रिया, अब बच्चे जो अभिचार क्रिया ये क्या है, तांत्रिक क्रियाओं में लगे होने से, तांत्रिक क्रिया से है इसका तात्पर्य। क्रूरैक और साथ में क्या कह रहे हैं, प्रकृति। यहाँ पे क्या है, इसमें क्रूर और एक पद दिया हुआ है। एकमात्र जो क्या है, क्रूर परकृत्य स्वभाव वाले। यहाँ इसका क्या अर्थ है बच्चों, स्वभाव। और साथ ही क्या है इसमें, जो एकमात्र क्रूर स्वभाव वाले हैं, ऐसे कौन है, पुरोधसो। पुरोधसो का क्या अर्थ होता है बच्चों, ऐसा पुरोहित। गुरुवे, जिनके गुरु है। कि मैं उन राजाओं के विषय में क्या कहूं, ऐसे राजाओं को मैं क्या कहूं जो कैसे हैं, जो तांत्रिक क्रियाओं में, अभिचार क्रियाओं में लगे हुए, एकमात्र क्रूर स्वभाव वाले, पुरोहित जिनके गुरु हैं। तो ऐसे राजाओं के विषय में मैं क्या कहूं। अब यहां बच्चों इसमें देखिए जो ये पुरोधसो जो पद आया है ये क्या है, शुक्र नीति के अनुसार मंत्रिमंडल के, यही लिख देते हैं बच्चों इसमें, मंत्रिमंडल के 10 मंत्रियों में से 10 मंत्रियों में से एक का नाम होता है बच्चों, क्या होता है एक का नाम, ये
पुरोधस, उसे पुरोधस कहा जाता है। एक का नाम क्या बताते हैं? पुरोधस। ये किसके अनुसार है? शुक्र नीति के अनुसार। अब इसमें कह रहे हैं कि ऐसे पुरोहित जिनके गुरु हैं, उन राजाओं के बारे में मैं क्या कहूं? पुरोहित कैसे हैं? जो अभिचार क्रिया, जो तांत्रिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। और क्रूर, देखिए इसमें क्या दिया? क्रूर और एक साथ में पद है, तो क्रूरैक, एकमात्र क्रूर प्रकृति स्वभाव वाले हैं। ऐसे पुरोहित जिनके गुरु हैं, तो उन राजाओं के विषय में मैं क्या कहूं? अब इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? नरपति सहस्र, देखिए इसमें भी यह भी रह गया पीछे। पर अभिसंधान, यहां तक किया गुर्वतक। पर अभिसंधान परा मंत्रिण उपदेष्टारय, पर दूसरों को अभिसंधान परा ठगने में, धोखा देने में, मंत्रिण है मंत्री, उपदेष्टार उपदेश देने वाले। अर्थात अब कह रहे हैं कि जो दूसरों को ठगने में तत्पर हैं, ऐसे मंत्री उपदेश देने वाले हैं। तो उन राजाओं के विषय में मैं क्या कहूं? मंत्रीगण कैसे हैं? इन मूर्ख राजाओं के मंत्रीगण कैसे हैं? जो दूसरों को ठगने में तत्पर हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। तो यहां शुकनास मंत्री क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को मंत्री मत बनाना जो धोखा देता हो, जो धोखे का उपदेश करता हो, जो दूसरों को ठगने का उपदेश करता हो, ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री मत बनाना। ये कहना चाह रहे हैं। मैं उन राजाओं के विषय में मैं क्या कहूं जिनके मंत्री कैसे हैं? दूसरों को ठगने में ही तत्पर हैं। अब इसके बाद आगे कह रहे हैं नरपति सहस्र भुक्तो, इसी में साथ में बच्चों ने देखिए एक ही साथ पद है, भुक्त और उंचितायाम है ये। लक्ष्म्याम आसक्ति है। अब अगर लक्ष्म्याम आसक्ति, लक्ष्मी में आसक्ति है। अब लक्ष्मी कैसी है? जो नरपति, हजारों, नरपति का क्या अर्थ है? राजा। सहस्र क्या? हजारों। नरपति मनुष्य का स्वामी, उसको लिए क्या है? राजा के लिए बच्चे शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो यहां पर इसका अर्थ क्या है? राजा। सहस्र हजारों, भुक्त भोगी गई, उंचितायाम छोड़ी गई, भोग कर छोड़ी गई है। कौन? ये लक्ष्मी। हजारों राजाओं के द्वारा भोग कर छोड़ी गई लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है, ऐसे राजाओं के विषय में मैं क्या कहूं? ऐसे राजाओं के लिए क्या उचित है? इसके बाद आगे कह रहे हैं, अब बच्चों यहाँ पर ये हजारों राजाओं के द्वारा क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए अब इसमें क्या है, जैसे अब चंद्रापीड़ को यह सब लक्ष्मी किससे मिली? अपने पिता तारापीड़ से। तो उससे पहले तारापीड़ को किससे मिलेगी? उसके पिता से। इस प्रकार से ये जो चला आ रहा है, ये वंश क्या है कि पिता में से, दादा से जो ये संपत्ति चली आ रही है कि हजारों राजाओं के द्वारा भोग कर छोड़ी गई ऐसी लक्ष्मी है। और इस लक्ष्मी में जिन राजाओं की आसक्ति है, उनके विषय में मैं क्या कहूँ? इसके बाद कह रहे हैं मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोग है। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु, अब शास्त्रेषु, शास्त्रों में, शास्त्र कैसे हैं? जो मारने की शिक्षा देने वाले। मारणात्मकेषु, मारने की शिक्षा देने वाले, शास्त्रेषु, शास्त्रों में, अभियोग जिसका लगाव है, जिसकी रुचि है। अभियोगे का क्या अर्थ है? रुचि होना, लगाव होना, जिसका लगाव है। तो कह रहे हैं कि ऐसे राजाओं के विषय में मैं क्या कहूं? इसे और स्पष्ट लिख देते हैं बच्चों। देखिए यहां अभियोग क्या होता है? लगाव, लगाव है। कह रहे कि ऐसे राजाओं के विषय में मैं क्या कहूं जिनका तो मारने आदि के जो शास्त्र है उनमें जिनका लगाव है। अर्थात जो हितकारी बातें तो सोच ही नहीं रहे, जिनका ध्यान, जिनकी रुचि, जिनका लगाव कहाँ है? ऐसे शास्त्रों में है जो मारने का ही क्या उपदेश दे रहे हैं, मारने आदि की शिक्षा देने वाले शास्त्रों में जिनका लगाव है। इसके बाद कह रहे हैं आगे कह रहे हैं सहज प्रेमाद्र हृदय अनुरक्ता भ्रातृ उच्छेदा। अब कह रहे हैं सहज प्रेम से, स्वाभाविक प्रेम से, आद्र गीला हृदय। अब जिनके हृदय में क्या स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम से जो गीले हृदय, जो भरे हुए हृदय हैं, कह रहे भ्रातृ उच्छेदा, भाइयों को भी जो क्या है उखाड़ फेंकने वाले हैं। ऐसे राजाओं के बारे में क्या कहा जाए? स्वाभाविक प्रेम से भरे हुए, गीले हुए हृदय वाले। आगे क्या कह रहे हैं? अनुरक्ता, जिनका क्या है? अनुरक्ता का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पर ऐसे अनुरागी, स्वाभाविक प्रेम से भरे हुए हृदय में, हृदय वाले जो ऐसे अनुरागी, जो भ्रातृ, जो भाई हैं, उच्छेदा, उखाड़ फेंकने वाले हैं।
ऐसे राजाओं के बारे में मैं क्या कहूँ जो अपने भाइयों को भी उखाड़ देते हैं इस लक्ष्मी के लिए, इस राजगद्दी के लिए। जिनके ऐसे क्या है, जो भाई हैं उनके हृदय में क्या है, स्वाभाविक प्रेम है, उसी से वो अनुरक्त हैं। ऐसे भाइयों को भी जो राजागण उखाड़ देते हैं, जो मार देते हैं, उनको मरवा देते हैं केवल इस लक्ष्मी के लिए, केवल इस राजगद्दी के लिए, तो ऐसे राजाओं के विषय में मैं क्या कहूँ। अर्थात कि तुम इस प्रकार का आचरण मत करना, तुम ऐसे राजा मत बनना, तुम इस प्रकार का आचरण मत करना जैसे ये राजागण कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। अब बच्चों इससे आगे देखते हैं। तदेवं प्राय अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन महामोहांधकारिणे च यौवने। अब यहाँ देखिए कह रहे तदेवम, तो इस प्रकार के, तदेवम प्राय, तो इस प्रकार के, अति कुटिल, अत्यधिक कुटिल, कष्ट, कष्टदायक, सहस्र चेष्टा, हजारों चेष्टाओं के कारण, दारुणे, भयंकर, कठोर, राज्यतंत्रे, राज्य शासन में, अस्मिन, इस, कि इस राज्य शासन में, जो राज्य शासन कैसा है, जो अत्यंत ही कुटिल है, कष्टदायक है और हजारों चेष्टाओं के कारण जो क्या है, कठोर है, भयंकर है, दारुण है। दारुण का क्या अर्थ है, भयंकर हो, कठोर। ऐसे राज्य शासन में, और उसके बाद कह रहे हैं च, और यौवने, युवावस्था कैसी है, महामोहांधकारिणी, क्या, महान अज्ञान से युक्त, ऐसी युवावस्था में। अब यहाँ कह रहे हैं कि इसमें, यहाँ इन पंक्तियों में दो चीजें बता दी, क्या, एक तो राज्य शासन, दूसरा कह दी युवावस्था। क्या कहना चाह रही है शुकनाथ मंत्री, कि राजा बनना आसान नहीं होता है। ये जो राज्य तंत्र है, ये जो राज्य शासन अत्यंत ही भयंकर है, अत्यंत ही कुटिल है। अब यहाँ राजा बनने का मत तो अलग से है चंद्रापेड़ में, और कह रहे हैं कि उसके बाद कह रहे कि युवा का मत अलग से है। तो इन दो अवस्थाओं में क्या, उपहास का डर रहता है। किसमें, जब युवावस्था भी कह कि चंद्रापीठ तुम युवा भी हो और तुम अब राजा भी बनने वाले हो, तो इन दोनों ही अवस्थाओं में क्या, इनके मध्य से क्योंकि कहीं तुम इस प्रकार का कार्य न करना कि क्या है, समाज में निंदा का पात्र बनो। क्योंकि युवावस्था भी क्या है, वो महान अज्ञान से युक्त है। राज्य तंत्र भी कैसा है, जो क्या है, कष्टदायक है, हजारों चेष्टाओं के कारण जो दारुण है, जो भयंकर है, जो अत्यंत कुटिल है, ऐसा ये राज्य तंत्र है, ऐसा शासन है। तो कह रहे कि हे कुमार, हे चंद्रापीड़, तथा प्रियतेथा, तो कह रहे कि वैसा प्रयत्न करना, तथा वैसा प्रियतेथा, प्रयत्न करना, प्रयास करना, यथा, जिससे नो उपहास्य से जनई, जनई लोग तुम्हारा उपहास न करें। इस प्रकार के कार्य करना कि जिससे लोग तुम्हारी हंसी न उड़ाएं। तो यहां देखिए शुकनाथ मंत्री क्या कह रहे कि वैसा प्रयत्न करना। क्यों कहा वैसा प्रयत्न करना, क्योंकि दो अवस्थाएं हैं, युवावस्था भी है और अभी जो है राज्य शासन भी करने वाले हैं चंद्रापीड़, राज्य तंत्र उनके हाथ में आने वाला है। युवावस्था भी क्या, महान अज्ञान के अंधकार से युक्त है। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में वो क्या कहना चाह रहे कि तुम ऐसा प्रयत्न करना जिसके कारण, या जैसे क्या है, जो लोग हैं वो उपहास न करें तुम्हारा, जिससे जन तुम्हारा उपहास न करें, हंसी न उड़ाए। न निंद से साधु भी, न, नहीं, निंद से, निंदा करना, साधु भी, सज्जन पुरुष, सज्जन जो व्यक्ति हैं वह तुम्हारी निंदा ना करें। न धिक्क क्रिय से गुरु भी, और गुरुजन तुम्हें धिक्कारे नहीं। ऐसा आचरण मत करना, ऐसा कार्य मत करना जिससे क्या है, गुरुजन तुम्हें धिक्कारे। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार का प्रयत्न करना जिससे तुम्हें गुरुजन भी धिक्कारे नहीं, साधु जन, अच्छे जो जन हैं, सज्जन जो पुरुष हैं, वो तुम्हारी निंदा ना करें और लोग तुम्हारा उपहास ना करें। इस प्रकार के ही कार्य करना। आगे कह रहे हैं इसमें नोपालभ्य से सुहृद भी। अब देखिए इसमें सुहृद भी, मित्रगण, मित्रों से क्या है तुम्हें, न, नहीं, उपालंभ्य से, उपालंब मिले, उल्हाना मिले, कि मित्रगण तुम्हें उल्हाना ना दे। ऐसा कार्य मत करना कि राजा बनने के बाद तुम अपने मित्रों को ही भूल जाओ, मित्रगण तुम्हें उल्हाना देने लगे, तो ऐसा मत करना। न शोच्य से विद्वद भी, विद्वद भी, विद्वान जनों के द्वारा, न, नहीं, शोच्य से, शोक करने वाले, विद्वजन शोक ना करें। इस प्रकार के कार्य करने का प्रयास करना, प्रयत्न करना जिसमें क्या, विद्वजन, विद्वान जो जन हैं वो क्या, शोक ना करें। यथा, और इसके बाद कह, और
च का क्या अर्थ है और, यथा क्या है बच्चों जिससे या जैसे, न नहीं प्रकाश्य से प्रकट करें विट्टई विट्ट लोग, यानी कि विट्ट लोग जो हैं वो तुम्हें प्रकाशित ना करें। अब विट्ट से यहाँ पर तात्पर्य क्या है बच्चों, यहाँ शूद्र लोग जो होते हैं वो क्या है, राजा को क्या है प्रकाश से प्रकट करने। यहाँ क्या अर्थ है प्रकट करने का, कहीं तुम्हें प्रकाशित न कर दें, ऐसा कहना चाह रहे सुखनाथ मंत्री कि विट्ट जो है वो कहीं तुम्हें समाज में अपना साथी न बताएं। इन शूद्रों के हाथ में अपनी कोई भी कमजोरी मत देना, ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं जो शूद्र तुम्हें क्या है प्रकट न कर दें, समाज में अपना साथी न बताने लग जाएं। इसके बाद कह रहे हैं न प्रहस्य से कुशलई, कुशल जो लोग हैं चालाक जो लोग हैं वो कहीं तुम्हें ठग ना लें। ना आस्वाद से, इसके बाद कह रहे हैं ना आस्वाद से भुजंगई, और जो भुजंग जो व्यक्ति, भुजंगी से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, जो लंपट व्यक्ति हैं, जो वेश्या के साथी गण हैं, ऐसे व्यक्ति कहीं तुम्हें क्या ना आस्वाद से तुम्हारे उपभोग ना करे। तुम्हारे यहाँ क्या तात्पर्य, आस्वादन किसका करे, धन संपत्ति का, कि लंपट व्यक्ति कहीं तुम्हारी धन संपत्ति का उपभोग ना कर ले। इसलिए कह रहे हैं कि पहले से सावधान करें शुकनाथ मंत्री कि ऐसा प्रयत्न करना कि जिससे लंपट जो व्यक्ति हैं, वेश्या के जो साथी हैं, वो तुम्हारे इस धन संपत्ति का, इस लक्ष्मी का उपभोग ना करें। न अवलुप्य से सेवक वृकई, अब यहाँ सेवक वृकई, सेवक रूपी जो भेड़िए हैं, वृकई का क्या अर्थ होता है बच्चों भेड़िए, सेवक रूपी भेड़िए न अवलुप्य से नष्ट न कर दे। अब यहाँ देखिए बच्चों इसका जो ये है, इसमें भेड़िया है उसका स्वभाव आप जानते हैं। जिस प्रकार से भेड़िया क्या है, वृकई क्या है, जो छिपकर अपना शिकार करता है, उसी तरह से धूर्त लोग सेवक के रूप में छिपकर कहीं क्या है तुम्हारे धन का अपहरण ना कर लें, ये कहना चाह रहे हैं। सेवक रूपी जो भेड़िए हैं वह कहीं तुम्हें अवलुप्य से नष्ट ना कर दे, अर्थात तो तुम्हारे धन का अपहरण ना कर ले। यह लक्ष्मी या धन होने पर ही सभी राजा मानते हैं, यदि यह लक्ष्मी धन ही नहीं होगा तो फिर तुम्हें राजा कौन मानेगा। तो क्या करें, तुम्हारे धन का अपहरण कर ले ये सेवक रूपी भेड़िए, इनसे भी सावधान रहना। न वंच्य से धूर्तई, धूर्त लोग कहीं तुम्हें ठग ना लें, चालाक जो लोग हैं वो कहीं तुम्हें ठग ना लें। इसके बाद कह रहे हैं न प्रलोभ्य से वनिता भी, न नहीं प्रलोभ्य से प्रलोभन देना, वनिता भी स्त्रियां, स्त्रियां जो है अपने सौंदर्य से तुम्हें कहीं लोभित ना कर लें, ये कहना चाह रहे हैं, आकृष्ट ना कर लें। न विडंबीय से लक्ष्मिया, लक्ष्मी, लक्ष्मिया का क्या अर्थ बच्चों यहाँ पर लक्ष्मी, न विडंबीय से धोखा ना दे। इसमें विडंबीय से का क्या अर्थ है बच्चों, धोखा देना, कि कहीं लक्ष्मी जो है तुम्हें धोखा ना दे, अर्थात ये लक्ष्मी तुम्हारे साथ रहे तभी तुम्हें जो है राजा मानेंगे। यदि ये धन या लक्ष्मी नहीं होगी तो तुम्हें राजा नहीं मानेंगे। तो ये लक्ष्मी कहीं तुम्हें धोखा ना दे जाए, ऐसा प्रयास करना कि लक्ष्मी भी रहे। न नर्त्य से मदेन, नर्त्य से नचाए नहीं, क्या मदेन, मद, अहंकार, कि जो मद है अहंकार है ये नृत्य से न तुम्हें नचाए नहीं, अर्थात इस राज लक्ष्मी का इतना अहंकार इतना मद ना हो कि कहीं इसमें ही तुम जो है इसी के मद में ही तुम डूबे रहो, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ, ये मद तुम्हें नचाए नहीं। इसके बाद कह रहे हैं आगे नो उन्मति क्रिय से मदनेन, अब यहाँ मदनेन से क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर कि कामदेव तुम्हें न उन्मति क्रिय से उन्मादी न बनाए। आगे कह रहे न शिप्य से विषयी, विषय क्या है विषय भोग, न शिप्य से अर्थात तुम्हें फंसा न ले, न अक्षिप्य से का क्या अर्थ है फंसाना, तुम्हें फंसा न ले, क्या ये विषय भोग। धन आने पर क्या है तुम विषय भोगों में, विषय भोग बढ़ते जाएंगे उनमें तुम्हारे क्या। उसके बाद कह रहे हैं कि आगे भी कह रहे हैं कि रागेण आसक्ति भी न अवकृष्य से, अकृष्ट न कर ले, खींच न ले। विषयों में जो बड़ी हुई, जब कह रहे हैं कि विषय भोग जो है वो कहीं तुम्हें फंसा न ले, और साथ ही कह रहे न अवकृष्य से रागेण, रागेण क्या होता है आसक्ति से, आसक्ति तुम्हें खींच ना, लेकिन विषय भोगों में तुम इतने अधिक न डूब जाओ, इसकी आसक्ति तुम्हें खींचती रहे और तुम्हें जो है अपना जो कर्तव्य है उसका भी स्मरण ना रहे, ऐसा आचरण मत करना, ऐसा कार्य मत करना। इसके बाद करें न अपह्रिय से सुखेन,
सुखेन, सुख, न नहीं, अपह्रिय से, अपहरण ना करे, सुख अपहरण ना करे, अर्थात ये जो सुख तुम्हें मिलेगा, ये जो राजलक्ष्मी तुम्हें मिलेगी, यह तुम्हें कुमार्ग पर ना ले जाए, बुरे मार्ग पर ना ले जाए। न अपह्रिय से, कहीं इस राजलक्ष्मी के आने के बाद जो तुम है बुरे मार्ग पर चले जाओ, विषय भोगों का आस्वादन करने लग जाओ, धन के अहंकार में इतने अधिक चूर हो जाओ, समाज में कहें कि सब तुम्हारा जो है क्या, तुम्हारी हंसी उड़ाए, सज्जन पुरुष निंदा करें। तो ये कह रहे कि इस प्रकार के कार्य मत करना, ऐसा आचरण मत करना, ऐसा प्रयत्न करना जिसके कारण जो है ये सब तुम्हारी जो है निंदा ना करें। तो यहाँ कह दे कि सुख, इतना अधिक सुख जो है तुम्हें कहीं कुमार्ग पर ना ले जाए, सुख अपहरण ना करे, इसका ये भाव है कि तुम बुरे मार्ग पर ना जाओ। कामम भवान प्रकृत्येव धीर, कामम भले ही भवान आप प्रकृत्येव स्वभाव से ही धीर धैर्यशाली हैं। पित्रा च और पित्रा पिता, अब यहाँ पित्रा से किसका बोध हो रहा है, तारापीठ का, और साथ ही भवान पद से किसका बोध हो रहा है बच्चों, इसमें चंद्रापीठ का। यहाँ प्रकृत्येव धीर है, किसका विशेषण है, चंद्रापीठ के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह जो पद है बच्चों, ये विशेषण है किसका, चंद्रापीठ का। स्वभाव से धैर्यशाली कौन है, चंद्रापीठ। कि शुकनास मंत्री कह रहे हैं कि भले ही आप स्वभाव से धैर्यशाली हैं, और पित्रा आपके पिता तारापीठ के द्वारा मेहता प्रयत्नेन, बड़े प्रयत्न से, सम आरोपित संस्कार है, आप में संस्कार भी आरोपित किए गए हैं, अच्छे संस्कार आपको दिए गए हैं। तो यह संस्कार जो ये पद है बच्चों, इसका वर्णन मनुस्मृति में भी मिलता है। मनुस्मृति में यह है अध्याय 2 में श्लोक संख्या है 26। इसमें यह वर्णन दिया हुआ है कि इहलोक और परलोक के हित के लिए पवित्र वैदिक कर्मों से द्विजातियों को गर्भाधान आदि पावन शारीरिक संस्कार करने चाहिए। साथ ही बच्चों इसका वर्णन व्यास स्मृति में भी मिलता है, संस्कारों का वर्णन व्यास स्मृति में। इसमें षोडश संस्कार दिए हुए हैं, 16 संस्कार हैं, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म है, नामकरण है, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्ण वेदोपनयन, वेद आरंभ के शांत। इस तरह बच्चों ये 16 संस्कारों का वर्णन व्यास स्मृति में दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए आगे कह रहे हैं शुकनास मंत्री, तरल हृदयम अप्रतिबुद्धंच। अब यहाँ ये जो पद है बच्चों, इसका पदच्छेद में पहले ही आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए अर्थ। यह है अप्रतिबुद्धंच, यह पद है बच्चों ये। इसके बाद इसमें है मदयंती धनानी। ये जो धनानी है इसका क्या अर्थ है बच्चों, धन संपत्तियां, ये जो धन वैभव है, जो लक्ष्मी है, यह मदयंती मतवाला बना देती है, उन्मत्त कर देती है। किनको, जो तरल हृदय वाले हैं, तरल हृदय अर्थात चंचल हृदय वाले, जिनके हृदय में चंचलता है, और साथ ही जो अप्रतिबुद्ध, जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, ऐसे लोगों को ही ये धनानी, ये धन संपत्तियां मदयंती मस्त कर देती हैं, उतावला बना देती हैं, उन्मत्त कर देती हैं। तथापि फिर भी, अब यहाँ शुकनास मंत्री कह रहे हैं कि आप स्वभाव से धैर्यशाली हैं और आपके पिता के द्वारा आप में उत्तम संस्कार भी आरोपित किए गए हैं, और ये जो धन संपत्तियां तो चंचल हृदय वालों को, अज्ञानी जनों को ही मतवाला बनाती हैं। फिर भी कह रहे तथापि फिर भी, अब देखिए फिर भी, यह सब जानने के बाद भी शुकनास मंत्री उसे और क्या कहना चाह रहे हैं चंद्रापीठ को, कह रहे कि फिर भी भवद गुण संतोषो, आपके गुणों के संतोष से ही माम एवं मुझे ही इस प्रकार, कह रहे मुझे एवं इस प्रकार का मुखरीकृतवान वाचाल बना दिया। अब यहां माम जो पद है बच्चों, इससे किसका बोध हो रहा है, शुकनास मंत्री का।
अब यहाँ शुकनास मंत्री कह रहे मुखरी कृतवान, मुझे वाचाल बना दिया, अर्थात मुझसे इतना कुछ कहलवाया। वस्तुतः तुम्हारे जैसे विद्वान व्यक्ति से इतना कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन गुणों के संतोष के कारण ही मैंने यह सब कहा। इससे आगे अब देखिए बच्चों, यहाँ कह रहे इदमेव च पुनः पुनर्भिधीयसे विद्वांसमपि सचेतनमपि। अब यहाँ इसका अर्थ क्या है? इदमेव च क्या होता है? और। इदमेव यही, पुनः पुनः बार बार। अब इस पद को अलग करेंगे तो ये पद क्या है बच्चों? पुनः, इसमें विसर्गें आ जाएंगी और ये इससे आगे है अभी धीय से, बार बार अभिधीय से कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा है। इसमें शुकनास मंत्री कहते हैं कि आप सब गुणों से युक्त हैं, कि हे चंद्रापीड़ आपके अंदर सब गुण हैं, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आगे देखिए कहते हैं विद्वांसम अपि, विद्वान जनों को भी, सचेतनम अपि, जो सचेतन है, जो जागरूक है, उनको भी। अब यहाँ देखिए विद्वांसम अपि, विद्वानों को भी, सचेतनम अपि, जो जागरूक है उनको भी, महासत्वम अप्यभिजातम अपि। महासत्वम अपि का क्या अर्थ है बच्चों? जो महाशक्तिशाली हैं उनको भी, अभिजातम अपि। अब अभिजातम अपि कुलीन को भी, धीरम अपि धैर्यशाली को भी, धैर्यवान को भी, प्रयत्नवंतम अपि प्रयत्नशील को भी, पुरुषम पुरुष को। साथ में देखिए यहाँ दिया हुआ ईयम, ईयम से यहाँ किसका बोध हो रहा है बच्चों? ईयम पद का प्रयोग किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। ईयम कौन है? लक्ष्मी। दुर्विनीता यह विशेषण है, लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त हुआ है, लक्ष्मी का विशेषण। दुर्विनीता है, बुरी स्वभाव वाली है, दुराचारिणी है। खली करोती दुष्ट बना देती है। लक्ष्मी रीति यह लक्ष्मी। अब यहां देखिए इसमें किन किन को यह लक्ष्मी दुष्ट बना देती है? इयम दुर्विनीता लक्ष्मी, यह दुर्विनीता लक्ष्मी, यह बुरे स्वभाव वाली लक्ष्मी, ये विशेषण है बच्चों लक्ष्मी का। यह क्या है? खली करोती दुष्ट बना देती है। किन को दुष्ट बनाती है? विद्वांसम अपि, सचेतनम अपि, महासत्वम अपि, अभिजातम अपि, धीरम अपि, प्रयत्नवंतम अपि, इन सब को यह दुष्ट बना देती है बच्चों। यहाँ पे इसमें ये एक, इसमें विद्वान पुरुष को आ गया है, और इसमें दूसरा जो बच्चों उसके बाद इसमें पद आया है, एक तो यह हो गया, दूसरा सचेतनम अपि है, और तीसरा यहाँ इसमें पद आ गया महासत्वम अपि, और इसके बाद इसमें चतुर्थ जो आ रहा है बच्चों अभिजातम अपि, ये चौथा हो गया। 5वें नंबर पर इसमें है धीरम अपि, और इसके बाद है छठा प्रयत्नवंतम अपि। इन सब को, यह सब किसके लिए प्रयुक्त हैं बच्चों? ऐसे पुरुष को। तो ये सब जो है पुरुष के विशेषण हैं। ऐसे पुरुष को भी ये लक्ष्मी दुष्ट कर देती है। इसीलिए बार बार मेरे द्वारा आपको यही कहा जा रहा है कि यह लक्ष्मी जो है कैसी है? दुर्विनीता है। यह इन सब को देखिए जितने वर्णन आए हैं, ये जो 6 जो कहते हैं ऐसे पुरुषों को भी यह क्या है? दुष्ट बना देती है। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि इस लक्ष्मी से जो है क्या है, आप इस दुर्विनीता लक्ष्मी से, इसके इस प्रकार के आचरण से कि यह धोखा देने वाली है, यह सज्जन को भी दुष्ट बना देती है। इसलिए मैं बार बार इस लक्ष्मी के दुर्गुणों से आपको परिचित करवा रहा हूं। इसके बाद आगे है सर्वथा कल्याणई पित्रा। अब बच्चों कह रहे सर्वथा सभी प्रकार से, कल्याणी, कल्याणी का अन्य कल्याणों के साथ, पित्रा पिता, पिता से यहाँ किसका बोध हो रहा है बच्चों? इससे पहले भी ये पद आया था तारापीठ का। क्रियमाणम अनुभवतु भवान नवयुवराज्य, ये एक साथ है बच्चों पद, नवयुवराज्याभिषेकम मंगलम। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि सर्वथा सभी प्रकार के, सब प्रकार से, कल्याणी कल्याणों के साथ, पित्रा पिता तारापीठ के द्वारा, क्रियमाणम किए जाते हुए,
अनुभवतु, अनुभव करें, भवान, आप भवान यहाँ पर पद है, किसका बोध हो रहा है इससे? चंद्रापेड़। नवयुग राज्याभिषेक, नए राज्याभिषेक को युवराज पद पर अभिषेक रूपी जो मंगल हो रहा है, मंगलम मंगल, इसको आप अनुभव करें। अब यहाँ शुकनास मंत्री क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इस नवयुग राज्याभिषेक को, इसको मंगल कार्य समझ करके आप इसे ग्रहण करें। आप ये मत समझिए कि आप राजा बनने जा रहे हो, आप राजा बन रहे हो, आप में अहंकार नहीं आना चाहिए। अभी तो आपने ये समझना है कि आपको प्रजा के कल्याण का अवसर मिल रहा है, तो इस राज्याभिषेक के कार्य को आप मांगलिक कार्य समझो, ऐसा कहना चाह रहे हैं शुकनास मंत्री। उनका ये भाव है। अब यहाँ कह रहे हैं कि सब प्रकार के कल्याणों से, सब प्रकार के कल्याणों के साथ आप अनुभव करो। किसका? नवयुग राज्याभिषेक मंगल का। और जो किसके द्वारा किए जा रहे? पित्रा क्रियमाणम, पिता तारापीड़ के द्वारा किए जाते हुए। तो ऐसे इस नवयुग राज्याभिषेक मंगल को आप कल्याण से, कल्याणकारक मांगलिक कार्य समझ करके इसे आप ग्रहण कीजिए। इसके बाद कह रहे हैं आगे, कुल, उसके बाद देखिए कुल वंश, कुल क्रम आगताम, कुल क्रम से आई हुई, कुल परंपरा से प्राप्त, उद्वह वहन कीजिए, पूर्व पुरुषैरूढ़ाम धुरम, पूर्व पुरुषै अर्थात अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने पूर्वज राजाओं के द्वारा, उढ़ाम वहन किए गए, धूरम इस राज्य के भार को। धूरम से यहाँ क्या अर्थ है बच्चों? राज्य के भार को। इस राज्य के भार को उद्वह वहन कीजिए। अब यह राज्य कैसा है? जो पूर्वजों के द्वारा वहन किया गया, जो कुल कर्मागत, जो क्या कुल क्रम से चला हुआ, कुल क्रम आगताम, जो कुल परंपरा से प्राप्त है और जो पूर्वजों के द्वारा वहन किया गया है, ऐसे राज्य को, इस ऐसे राज्य के भार को आप क्या है? वहन कीजिए। इससे आगे कह रहे हैं, अवन में द्विशताम शिरासे, अवन में झुकाना है। अवन में का क्या अर्थ होता है? झुकाना। तो कह रहे कि झुकाओ, द्विशताम शत्रुओं के, शिरासे सिरों को, शत्रुओं के सिरों को आप झुकाओ, अर्थात शत्रुओं का दमन करो। उन्नमय बंधु वर्गम, अपने बंधु वर्ग को उन्नत बनाओ, उन्नत करो। जो अपने बंधुजन हैं उनकी और अधिक उन्नति करो। इसके बाद कह रहे हैं, अभिषेक अनंतर च प्रारब्ध दिग्विजय परिभ्रमण विजितामपि तव पित्रा सप्तद्वीप भूषणाम पुनर्विजस्व वसुंधराम। अब इसके बाद कह रहे हैं बच्चों आगे, अभिषेकानंतर च, अभिषेक के पश्चात, प्रारंभ करो। किसका कह रहे हैं? दिग्विजय, दिग्विजय का प्रारंभ करके, कि इस अभिषेक के पश्चात, यह जो नव युवराज पद पर आपका अभिषेक होना है, इस अभिषेक के होने के बाद आपने क्या कार्य करना है? कह रहे हैं प्रारब्ध दिग्विजय, दिग्विजय को प्रारंभ कर दीजिए। तो यहाँ दिग्विजय प्रारंभ करने की सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं शुकनास मंत्री की। अभिषेक के पश्चात आपने ये कार्य करना है, ऐसा परामर्श दे रहे हैं। परिभ्रमण घूमते हुए, विजिताम अपि जीती गई भी। अब जीती गई क्या है? यह बच्चों जीती गई जो किसका विशेषण आ रहा है? देखिए इसमें यह विजिताम अपि है और एक सप्तद्वीप भूषण नाम, ये दोनों जो विशेषण है बच्चों वसुंधराम के हैं। वसुंधराम का क्या अर्थ? पृथ्वी। यह पृथ्वी कैसी है? जो सप्तद्वीप भूषणाम, 7 द्वीपों रूपी आभूषणों वाली है। ऐसी कौन है? ये वसुंधरा है। तो ये विशेषण है बच्चों, ये विशेषण आया है वसुंधराम पृथ्वी के लिए। ये क्या है? विशेषण हो गया। और साथ ही ये पृथ्वी कैसी है? जो विजिताम अपि जीती गई है, तव पित्रा तुम्हारे पिता के द्वारा। तो यह पृथ्वी कैसी है? जो तुम्हारे पिता के द्वारा जीती गई है। यह पृथ्वी कैसी है? जो सप्तद्वीपों रूपी आभूषणों वाली है। ऐसी इस पृथ्वी को पुनर्विजस्व, फिर से विजय करो, फिर से विजय प्राप्त करो इस पर, ऐसा कहना चाह रहे हैं शुकनास मंत्री। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पद इसमें आया सप्तद्वीप भूषणाम, इसमें बच्चों क्या है? सप्तद्वीपों का उल्लेख है। तो पुराणों में यह उल्लेख मिलता है। सप्तद्वीप कौन कौन से हैं?
ये उल्लेख मिलता है पुराणों में है। और ये सप्तद्वीप है। 7 द्वीप कौन कौन से हैं? जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर। ये 7 द्वीप हैं बच्चों। तो कह रहे कि ऐसी ही है जो पृथ्वी है। पृथ्वी के लिए विशेषण क्या गया? सप्त द्वीप भूषण नाम, 7 द्वीपों रूपी आभूषणों वाली। और साथ ही ये पृथ्वी कैसी है? जो तव पित्रा विजिताम अपि, तुम्हारे पिता के द्वारा जीती गई भी है। ऐसे इस पृथ्वी को पुनः विजय, फिर से विजय करो। और विजय कैसे करोगे? ये कह रहे कि दिग्विजय को प्रारंभ करके उसके बाद इस जीती हुई पृथ्वी को, जो तुम्हारे पिता ने जीती है, इस पृथ्वी को तुम पुनः, इस पर क्या विजय प्राप्त करो, इसे पुनः जीतो। इसके बाद आगे कह रहे हैं अयच ते कालय प्रतापम आरोपितुम, ते तुम्हारा कालय समय प्रतापम आरोपितुम, प्रताप को आरोपित करने का समय है कि यह जो समय है। साथ ही कह रहे च और अयम का क्या अर्थ बच्चों? यहाँ यह, और यह ते काल है, जो तुम्हारा समय है, ये क्या है? प्रताप को आरोपित करने का समय है, अपनी वीरता को दिखाने का समय है। अपने तेज को, अपने प्रताप को, अपनी इस वीरता को आरोपित करो। किस पर? अपनी प्रजा पर। इससे आगे कह रहे हैं आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्ध आदेशो भवति। अब आरूढ़ प्रताप वाला जो राजा होता है, आरूढ़ प्रताप का क्या अर्थ है? अपने प्रताप को, अपनी वीरता को शत्रुओं पर स्थापित करने वाला, आरूढ़ करने वाला ही। क्योंकि राजा, ऐसा जो राजा होता है वो त्रैलोक्यदर्शी है। त्रैलोक्यदर्शी का क्या अर्थ है? यहाँ पर तीनों लोगों के दृष्टा के समान। त्रय 3 और लोके का क्या अर्थ है? लोक हो गया बच्चे इसमें, दर्शीव जो देखने वाला है, दृष्टा है जो, तो तीनों लोगों के दृष्टा के समान अर्थात योगी के समान। सिद्ध आदेशो भक्ति, सफल आदेशों वाला होता है ऐसा राजा। अब जो योगी है, जो तीनों लोगों का दृष्टा योगी है, वह क्या है? जो कहता है वह कार्य को पूर्ण करता है, उसमें वह सफल भी होता है। तो इस प्रकार के राजा जो प्रताप को आरूढ़ कर लेते हैं, ऐसे राजा जो कहते हैं वह भी करते हैं, अर्थात तो उनके भी आदेश सफल होते हैं, उनके कार्य सफल होते हैं। किसकी भांति? त्रैलोक्यदर्शी, तीनों लोगों की दृष्टा के समान। ऐसे वो सिद्ध आदेश वाले राजा हो जाते हैं। अर्थात राजा की कथनी में और करने में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। और यह क्यों होता है? क्योंकि वो प्रताप को आरोपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ ये जो इसमें पद आया है त्रैलोक्यदर्शी, तो इसमें ईव बच्चों यहाँ पर आया है, तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? किसका बोध है? उपमा अलंकार का यहाँ प्रयोग है। तीनों लोगों के दृष्टा के समान राजा के आदेश क्या हो जाते हैं? सिद्ध, सफल हो जाते हैं। सिद्ध से यहाँ क्या अर्थ है? सफल। साथ में क्या दिया है? आदेश, आदेश उसके सफल हो जाते हैं, सफल आदेश वाला राजा हो जाता है। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं देखिए, इसमें इसका पहले पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यहां से देखिए इसमें पद दिया हुआ इति, इति के बाद इसमें है एतावत, तत्पश्चात है अभिधाय, और इसके बाद उपशशाम। इत्येतावदभिधाय उपशशाम। अब इसमें क्या है? इति, इस प्रकार, एतावत, इतना, अभिधाय कहकर, इतना कहकर, उपशशाम, शांत हो गए। कौन? शुकनास मंत्री। शुकनास मंत्री इतना कहकर शांत हो जाते हैं। अब बच्चों इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ शुकनास मंत्री का उपदेश समाप्त हो गया है। इसके बाद आगे उपशांत वचसी, वचसी वचनों को, उपदेश को, उपशांत, शांत हो जाने पर। अब किसका उपदेश शांत हो गया? शुकनासे, शुकनास मंत्री का। शुकनास मंत्री के उपदेश के शांत हो जाने पर, अर्थात उपदेश के समाप्त हो जाने पर, चंद्रापीड़स्ता भी अमला भी। अब इसमें यह पद क्या दिया हुआ बच्चों? अमला भी है, मल से रहित, स्वच्छ।
चंद्रा पेड़, ताभी, उन्न, अमला भी, विमल, स्वच्छ। ये विमल या स्वच्छ क्या है बच्चों? उपदेश, वाग भी, प्रक्षालित एव, उपदेश है। इसके बाद इसमें पद क्या आ रहे हैं? साथी है उपदेश, वाग भी। वाग भी का क्या अर्थ है बच्चों? वचनों से। उपदेश के वचनों से। अब उपदेश के वचन कैसे थे? अमला भी थे। अमला भी का क्या अर्थ होता है? मल जो होता है, जो मैल से युक्त। अमल क्या हो गया बच्चों? जो स्वच्छ है। तो ऐसे जो विमल है, जो स्वच्छ है, ऐसे स्वच्छ जो है उपदेश के वचनों से क्या होगी? प्रक्षालित एव, प्रक्षालन, धुले हुए के समान। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मानो धुलकर। चंद्रा पेड़ जब शुकनास का उपदेश सुन लेते हैं, शुकनास के उपदेश के समाप्त हो जाने पर उनके उपदेश के वचनों को, इस प्रकार के विमल, इस प्रकार के स्वच्छ उपदेश के वचनों को सुन करके वो कैसे हो जाते हैं? प्रक्षालित एव, धुल कर मानो, स्नान किए हुए मानो, स्वच्छीकृत एव। इस स्वच्छीकृत जो पद है, इसका क्या अर्थ है बच्चों? स्वच्छ होकर मानो। अब यहाँ इसके बीच में बच्चों एक पद और भी है। यहाँ क्या है? यहाँ ये इसमें गलती से ये रह गया, टाइप नहीं हुआ ये। देखिए ये इसमें क्या है? उन्मिलितीव, बीच में एक पद और आता है। इसका क्या अर्थ है बच्चों? उन्मिलितीव का यहाँ उन्मिलितीव होता है प्रफुल्लित हुआ, मानो विकसित हुआ, मानो विकसित होकर। अब उपदेश को सुनने के बाद मानो स्नान किए हुए, धुलकर, और साथ ही कह रहे हैं प्रफुल्लित हुए, विकसित होकर मानो, स्वच्छीकृत एव, स्वच्छ होकर मानो, निर्मृष्ट एव, निर्मृष्ट परिमार्जित होकर। निर्मृष्ट का क्या अर्थ है? परिमार्जित। अभिषिक्त एव, अभिषेक किए हुए मानो, अभिलिप्त एव, चंदन आदि लगाए हुए मानो, अलंकृत एव, आभूषणों से सजे हुए, आभूषणों से सुसज्जित होकर मानो, पवित्रीकृत एव, पवित्र किए हुए, पवित्र होकर मानो क्या है? पवित्र हो गए। उपदेश को सुन करके वो कैसे हो जाते हैं? मानो पवित्र हो गए। उद्भासित एव, उद्भासित, उज्जवल होकर। उद्भासित का क्या अर्थ है? उज्जवल होकर। प्रीत हृदयों, प्रसन्न मन वाले, प्रसन्न हृदय से युक्त, मुहूर्तम, क्षण भर के लिए स्थित्वा, ठहर कर, स्वभवनम, अपने भवन को, अपने महल को, आ जगह में चला गया। कौन? चंद्रापेड़। अपने भवन को, अपने भवन की ओर चले जाते हैं चंद्रापेड़। अब बच्चों इसमें देखिए सब जगह इसमें आपको ये ईव जो पद दिखाई दे रहा है, यह किस अलंकार का है? उत्प्रेक्षा का। इसमें कि चंद्रापेड़ शुकनास मंत्री के ऐसे विमल उपदेश के वचनों को सुनकर के कैसे हो जाते हैं? मानो धुले हुए होकर, मानो प्रफुल्लित होकर, मानो स्वच्छ होकर, मानो परिमार्जित होकर, मानो अभिषिक्त हुए, मानो अभिलिप्त एव, कैसे हो गए? मानो चंदन आदि लगाए हुए, अलंकृत एव है, आभूषणों से सजे हुए होकर, मानो पवित्र होकर, मानो उज्जवल होकर। इस प्रकार के ऐसे क्या है? प्रसन्न हुए हृदय वाले वहां थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, क्षण भर ठहर कर उसके पश्चात अपने भवन में, अपने राजमहल में वो चले जाते हैं। कौन? यहाँ कौन चले गए हैं इसमें? ये चंद्रापेड़। तो यहाँ ये जो ईव आ रहा है बच्चों, ये कौन सा अलंकार है इसमें? या इसमें देखिए, इसमें प्रत्येक पंक्ति में आ रहा है यहाँ ईव। तो यहाँ पर बच्चों इसमें कौन सा आ गया है ये अलंकार? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन है। तो बच्चों यहाँ अब ये शुकनासोपदेश हमारा समाप्त हो गया है। इसके बाद बच्चों अब हम इसमें व्याकरण की दृष्टि से और देख लेते हैं। इसमें भी देखते हैं जो पद इसमें आ रहे हैं। इसमें देखिए बच्चों यहाँ जो ये पद आ रहा है अभिधाय, इस पद में अभी जमा था और प्रत्यय कौन सा है? लयप। इसके बाद इसमें देखिए ये जो पद आ रहा है इसमें है त्रैलोक्यदर्शी, इसमें उपमा अलंकार है। साथ ही बच्चों इसमें द्विगु समास भी है। किस पद में है? त्रैलोक्यदर्शी, इस पद में बच्चों। यहाँ इसका विग्रह मैं लिख देती हूँ पहले। त्रयाणाम लोकानाम समाहार है।
समास कौन सा है इसमें? द्विगु। इसके बाद बच्चों इसमें और ऊपर देखते हैं, यहाँ पद है विजेता। यह जो पद है इसमें वी, जी, वी इसमें उपसर्ग है, जी इसमें धातु है बच्चों, त प्रत्यय, साथ में स्त्री प्रत्यय कौन सा है? टाप। इसके साथ ही शब्द दिया हुआ है परिभ्रमण। यह परिभ्रमण जो शब्द है, इस परिभ्रमण में परि उपसर्ग है, साथ में ब्रह्म धातु है, और इसमें ही प्रत्यय कौन सा है? क्षत्रिय प्रत्यय है इसमें। इसके बाद इसमें पद देखिए आ रहा है प्रारब्ध दिग्विजय। यह पद है, इसमें बहुव्रीहि समास है बच्चों। इसका विग्रह प्रारब्ध दिग्विजय येन सा। इसके बाद इसमें और देखते हैं पद है बच्चों। इसके बाद पूर्व पुरुषई, इसमें कर्मधारय समास है। इसका विग्रह पूर्व च ते पुरुषा तई। इसके बाद पद है इसमें कुल कर्मागत। ये पद है, इसमें है बच्चों कुल कर्मेण, और साथ में इसमें जो पद दिया हुआ है आगताम। ये पद बच्चों यहीं तक है, कुल कर्म, और इसके साथ में ये क्या है? आगताम भी एक ही साथ है बच्चों। ये पद कुल कर्म से आई हुई, वंश परंपरा से आई हुई, तो कुल कर्मेण आगताम। यहाँ पर समास कौन सा है इसमें? तृतीय तत्पुरुष। ये पद यहाँ से यहाँ तक है बच्चों, ये इसमें है ये समास तृतीय तत्पुरुष। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें देखिए अब यहाँ आ रहा है पद ये भवद गुण संतोषो। यह जो पद है इसमें पहले विग्रह लिख देती हूँ मैं, भवताम। इसमें क्या? भवताम गुणेषु संतोष है। समास कौन सा है इसमें? तत्पुरुष। इसके बाद इसमें आगे देखते हैं समारोपित संस्कार है। यह जो पद है इसमें बच्चों बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह समारोपित संस्कार है यस्मिन स। इसके बाद एक इसके साथ ही है पूर्व में पद दिया हुआ है प्रत्नेन। इसमें क्या है बच्चों? प्र जमा यत जमा नंग जमा टा। तृतीया का एक वचन है बच्चों ये। इसके बाद इसमें और शब्द देखते हैं। इसमें बच्चों पद आ रहा है भ्रातृ। देखिए यहाँ ये पद है भ्री जमा त्रिच जमा क्या है? जस।
और देखते हैं बच्चों इसमें भ्रातृ से और इसे यहाँ साथ में पद दिया हुआ है बच्चों। यहाँ देखिए अनुरक्ता, इस अनुरक्ता पद में यहाँ क्या दिया हुआ है, अनु अव्यय है इसमें, ये अनु रंज जमा त जमा जस। इसमें क्या है बच्चों, प्रथमा का बहुवचन। इसके साथ आगे देखिए शब्द दिया हुआ अभियोग है। इसमें अभि जमा युज, अभी इसमें उपसर्ग है, युज इसमें धातु है, साथ में प्रत्यय है इसमें घया, और ये प्रथमा का एक वचन है बच्चों, इसलिए इसमें सुप्रत्यय लगा हुआ है। अब इसके बाद और देखते हैं आगे। इसमें पद आ रहा है उंछितायाम। यह जो पद है बच्चों, इसमें उत जमा ही जमा त, साथ में है टाप स्त्री प्रत्यय है। ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है बच्चों। इसी के साथ में पद दिया हुआ है भुक्त। इसमें क्या है, भुज धातु है और साथ में प्रत्यय इसमें क्या त। उपदेष्टार है। इस पद में क्या है, उपसर्ग है, साथ में दिया हुआ उप, इसके साथ क्या है दिश, और इसमें है त्रिच, साथ में इसमें जस। इसके बाद देखिए बच्चों पद है मंत्रिणा। इसमें मंत्र जमा इनी, साथ में इसमें है जस। इसी के साथ पद आ रहा है इसमें पराभिसंधान परा। इस पद का मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे, इसमें पर्याप्त जगह नहीं है। इसमें तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह परिश्रम अभिसंधाने परा, ये विग्रह है। इसके बाद बच्चे इसमें और देखते हैं, यहाँ पद आ रहा है प्रकृत्य। ये देखिए ये पद दिया हुआ है। इस पद में यहाँ है प्र उपसर्ग है, साथ ही आगे इसमें आ रही क्री धातु है, तीन प्रत्यय, साथ में जस प्रत्यय है। इसके बाद इसमें पद दिया हुआ देखिए यहाँ अभी, और ये चार। इस पद में ये किससे बना हुआ है, यही लिख देती हूँ बच्चों से। इसमें है अभी, साथ में है चर, और इसमें प्रत्यय क्या है, घया। यह इसमें प्रत्यय। इसके बाद देखिए इसमें यहाँ पद आ रहा है, इसमें ये कौटिल्य, कुटिल जमा श्रेय प्रत्यय। बच्चों इसके बाद इसमें पद है अति निरशंस प्राय उपदेश निर्घृणम। ये पद है, ये यहाँ से आरंभ है और यहाँ तक है बच्चों। इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह मैं लिख देती हूँ यहीं, अति निशंस प्राय उपदेशे और इसके बाद है निर्घृणम तम। ये इसका विग्रह। इसके बाद देखते हैं बच्चों और इसमें पद इसमें आ रहा है हितवादी ने। अब यह है
हित जमा वद जमा नी जमा गी, चतुर्थी एक वचन। इसके बाद बच्चों इसमें पद है गुरुन, ये द्वितीय का एक वचन है। देखिए बच्चों यहाँ ये जो पद आ रहा है देवतभ है, इसमें क्या है देव जमा तल जमा भयस, और कौन सी भक्ति है ये, चतुर्थी। अब इसके बाद देखिए पद आ रहा है सम विभाग है, सम जमा ये जय है बच्चों, ये विभंज है ये पद, हलंत आएगा इसमें साथ में। प्रत्यय कौन सा, या घया, ये प्रत्यय। इसके बाद देखिए पद आ रहा है दृष्टि, यह है। अब दृष्टि में धातु कौन सी है, दृश्य, प्रत्यय है बच्चों तीन। और देखते हैं इसमें, इसके बाद देखिए यहाँ ये पद आ रहा है अध्यारोपण। अध्यारोपण में क्या है, अधि अवयव है, अधि जमा आंग जमा रूह जमा ल्युट, ल्युट प्रत्यय का प्रयोग है इसमें। इसके बाद बच्चों इसमें पद है अनुजीविना, यहाँ इसमें अनु जमा जीव जमा निनी जमा टा, टा प्रत्यय है इसमें, ये क्या है तृतीया का एक वचन, एक वचन है। इसके साथ ही पद दिया हुआ विडंबना, इसमें यहां से है ये वी जमा डम जमा ल्युट जमा है टा प्रत्यय का प्रयोग है। अब बच्चों इसमें देखिए ये यहाँ से आरंभ है, ये जो पैरा है आत्म विडंबनाम, यहाँ से लेकर के इस पद्य भाग में, और ये है देखिए ये कहाँ तक है, ये पावन माँ कलयंती, यहाँ तक है ये। यहाँ तक बच्चों इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। तो ये यहाँ से आरंभ हो गया बच्चों, यहाँ इन पंक्तियों में है, इन पंक्तियों में है बच्चों। और इसके बाद देखिए यहाँ यहाँ तक इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। इसमें बच्चों जहां सबसे अधिक जो अलंकार इसमें प्रयोग हुआ है कौन सा, उत्प्रेक्षा, कि मानो राजागण ऐसा करते हैं, मूर्ख जो राजागण हैं। इसके बाद देखते हैं आगे, इसमें हमने व्याकरण की दृष्टि से कर लिया है। अब देखिए बच्चे इसमें कहीं बीच बीच में जो उपमा अलंकार भी हमें मिलते हैं। और देखिए जैसे यहाँ जो है रूपक अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। सेवक वृकई है, सेवक वृकई क्या है, सेवक रूपी भेड़िए। इसमें जो अलंकार आया है कौन सा है, रूपक अलंकार। सेवक रूपी जो भेड़िए हैं कहीं वो क्या है, धन को ही ना नष्ट कर दे, धन को ही ना चुरा ले, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही ऐसे राजा गणों की क्या है, चापलूसी करते हैं।
इसमें क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग है। तो बच्चों अब इसके बाद हम इसके, देखिए ये व्याकरण की दृष्टि से हो गया, तो इसके प्रश्न और करेंगे बच्चों आगे। ये यहाँ तक था। तो बच्चों इसके प्रश्न और कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, मूर्ख राजा लोग अपने अंदर किसका मिथ्या अध्यारोप कर लेते हैं? देवत्व का। किसका कर लेते हैं बच्चों? देवत्व का। अपने आप को देवता मानने लग जाते हैं, स्वयं को चार भुजाओं वाला अर्थात भगवान विष्णु मान लेते हैं, त्रिलोचनधारी अपने आप को क्या है, भगवान शिव मानने लग जाते हैं, और वह व्यवहार भी कैसे करते हैं, देव के समान ही। तो ये मिथ्या अध्यारोप कर लेते हैं देवत्व का। इससे आगे है, पुरोधस्य का क्या अर्थ है बच्चों? पुरोधस्य का क्या अर्थ होता है? पुरोहित। शुक्र नीति के अनुसार मंत्रिमंडल के 10 मंत्रियों में से एक का नाम क्या होता है? पुरोधस। इसके बाद आगे है बच्चों, सहज प्रेमाद्र हृदय अनुरक्ता कौन है? इसका उत्तर क्या है बच्चों? भ्रातृ, भाई। ये मूर्ख राजागण, ये अविवेकी राजागण क्या है? जो सहज प्रेम से युक्त हैं, स्वाभाविक प्रेम से युक्त हुए, ऐसे आद्र हृदय वाले, ऐसे जिनमें क्या है, अनुरक्त हैं, जिनमें स्वाभाविक प्रेम है, ऐसे अपने भाइयों को भी इस राजगद्दी के लिए, इस लक्ष्मी के लिए क्या है, मृत्यु को प्राप्त करवा देते हैं, मरवा देते हैं उन्हें भी। इससे आगे प्रश्न है, अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुण्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अत्यधिक जो कुटिल है और ऐसे क्या है, हजारों कष्टदायक चेष्टाओं के कारण जो क्या है, दारुण है, भयंकर है, ऐसा क्या है बच्चों? राज्यतंत्र। ये राज्य शासन ऐसा है। इसके बाद आगे है, सेवक वृकई में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसमें क्या है, सेवक रूपी भेड़िए, अर्थात जो आपके सेवक हैं। यहाँ शुकनास मंत्री चंद्रापेड़ को क्या कहते हैं कि अपने सेवक जनों से भी सावधान रहना। जिस प्रकार से भेड़िया जो है छिपकर अपना शिकार कर लेता है, उसी प्रकार से जो सेवक जन है, यह भी क्या है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, धन के लिए क्या करते हैं, छिप करके उस धन का अपहरण करते रहते हैं, उसे चुराते रहते हैं। तो कहीं आपके धन का अपहरण न कर ले, इन सेवक रूपी भेड़ियों से आप सावधान रहना। तो यहाँ पर इसमें सेवक रूपी भेड़िया कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार। इसके बाद आगे है, दुर्विनीता किसका विशेषण है? लक्ष्मी का। इसका उत्तर है बच्चों लक्ष्मी का। यह लक्ष्मी कैसी है? जो दुर्विनीता है, बुरे स्वभाव वाली है। यह लक्ष्मी विद्वान को भी, जागरूक को भी, महाशक्तिशाली को भी, धैर्यशाली पुरुष को भी, प्रयत्नशील पुरुष को भी क्या करती? खली करोती, दुष्ट बना देती है बच्चों ये। तो ये लक्ष्मी ऐसी दुराचारणी है जो ऐसे पुरुषों को भी दुष्ट बना देती है। कैसे? विद्वान है, जागरूक है, महाशक्तिशाली। तो इसलिए क्या कहते हैं यहाँ शुकनास मंत्री चंद्रापीड़ से कि इस लक्ष्मी से सावधान रहना। शुकनास मंत्री दिग्विजय के लिए जाने का परामर्श किसे देते हैं? चंद्रापीड़ को, कि अभिषेक के पश्चात दिग्विजय का परामर्श दे रहे हैं कि तुम दिग्विजय करना है चंद्रापीड़, अभिषेक के बाद में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करना। इसके बाद पुराणों में वर्णित सप्तद्वीपों के नाम का वर्णन करें। तो बच्चों ये कितने द्वीप है? 7 हैं। सप्तद्वीप में कौन कौन से नाम आते हैं? जम्बू है, और इसमें प्लक्ष है बच्चों, साथ में ही प्लक्ष के बाद में है शालमली है, और इसमें कुश है, और बच्चों इसमें क्रौंच और शाक, और कौन सा बच्चों? पुष्कर। ये सप्तद्वीप हैं। इसके बाद त्रैलोक्यदर्शी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? तो बच्चों इसमें तीनों लोगों के दृष्टा के समान। कौन से राजा? जो अपने तेज को, अपने प्रताप को आरोपित करते हैं, ऐसे राजा सिद्ध आदेशों वाले हो जाते हैं। किसके समान हो जाते हैं? त्रैलोक्यदर्शी। तो बच्चों यहाँ इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का प्रयोग है। इसके बाद शुकनास मंत्री के उपदेश को सुनने के उपरांत चंद्रापीड़ कहाँ गई? स्वभवनम। कहाँ जाते हैं? स्वभवनम, अर्थात अपने राजमहल में, अपने भवन में चले जाते हैं। तो बच्चों इसमें यह हमारा अंतिम लेक्चर था। शुकनासोपदेश आज समाप्त हो गया है। तो बच्चों आप इसका अध्ययन करें।
इसी के साथ ही बच्चों, अस्तु, नमो नमः।